तो पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 तक देख लिए थे। आगे है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्न इन अर्लियर क्लासेज दैट रेशनल नंबर सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन रेशनल नंबर का क्या होता है पता है? कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कम्यूटेटिव होता है कि अगर ए रेशनल नंबर है और बी रेशनल नंबर है तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होगा। ये होता है कम्यूटेटिव लॉ। ये क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, और ये इंटू में भी चलता है। ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए होता है। अगर ए और बी रेशनल है तो कम्यूटेटिव लॉ ये हो गया। एसोसिएटिव होता है कि ए प्लस बी प्लस सी है, अगर इस ब्रैकेट को हम यहाँ पे भी ले जाएं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, इंटू वाले में भी। ये क्या है? ये है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव था एंड डिस्ट्रीब्यूटिव होता है कि ए इंटू बी प्लस सी है तो ये ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी होगा। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस होगा। ठीक है, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ भी प्लस होगा। ठीक है ना, तो ये तीन चीज़ हम लोग रेशनल नंबर का जानते हैं कि होता है। ठीक है ना, पहले से पिछले क्लास 7th 8 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, नीचे वाला डिस्ट्रीब्यूटिव था। Moreover, if we add, subtract, multiply or divide two rational numbers, we will get a rational number, और except जीरो को छोड़ के, कि अगर हम लोग दो रेशनल नंबर को जोड़ें, अगर ये दोनों रेशनल नंबर है तो ये भी रेशनल नंबर ही आता है। मतलब दो रेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो रेशनल आएगा। इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो ऐड है, सब्सट्रैक्शन है कि अगर a माइनस बी करे, अगर a रेशनल नंबर है, b भी रेशनल नंबर है, तो a माइनस बी भी क्या आएगा? रेशनल नंबर। ठीक है, और a इंटू भी उसी में, अगर a रेशनल नंबर है, b रेशनल नंबर है, तो a इंटू बी भी रेशनल आएगा। ये सब क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हाँ, a बाई बी रेशनल आएगा। बाकी ऊपर वाले तीनों में कोई कंडीशन नहीं है, सारे ए और बी के लिए है। लेकिन डिवीजन वाले में ये हो जाता है कि बी जीरो के बराबर नहीं हो एक्सेप्ट जीरो। तो दो अगर हम लोग रेशनल को डिवाइड करते हैं तो रेशनल ही मिलता है, दो रेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशनल ही मिलता है, दो रेशनल को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो रेशनल ही मिलता है, और दो रेशनल को ऐड करते हैं तो रेशनल ही मिलता है। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो रेशनल नंबर इसको भी फॉलो करता है। ये 7th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, और अगर नहीं पढ़े तो अभी रिवाइज हो गया। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा कहीं पे। तो it addition, subtraction, multiplication and division, it turns out that irrational number also satisfy the commutative, associative and distributive law। irrational number जो है वो commutative, associative and distributive law को follow करता है। however the sum, difference and quotient and product of irrational number are not always irrational। लेकिन ये क्लोजर को फॉलो नहीं करता है। जैसे ऊपर कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है कि अगर ए रेशनल नंबर है, ई रेशनल है और बी इरेशनल नंबर है, तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए होता है। इरेशनल में भी चलता है। ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए इरेशनल में भी चलता है। और क्या था? एसोसिएटिव है कि ए प्लस बी प्लस सी, अगर ए बी सी रेशनल इरेशनल है तो इरेशनल में भी ये सब मतलब चलेगा। डिस्ट्रीब्यूटिव भी चलेगा। ए इंटू बी प्लस सी है तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, मतलब ये हो गया कम्यूटेटिव, ये हो गया एसोसिएटिव, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव। एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन का भी यहाँ ब्रैकेट को हम यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। मतलब ये इरेशनल भी फॉलो करता है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। लेकिन इरेशनल जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है।
यानी कि अगर ए इरेशनल है बी इरेशनल है और दोनों को जोड़ देंगे तो वह इरेशनल ही आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर ये इरेशनल है और ये इरेशनल है और दोनों को घटा दिए तो इरेशनल आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। रेशनल में होता है, अगर ये रेशनल है ये रेशनल है तो ये रेशनल ही आता है, लेकिन यहाँ ये इरेशनल है ये इरेशनल है तो यहाँ इरेशनल आएगा, ये ज़रूरी नहीं है। आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। इसका कहने का मतलब है कि इरेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। अगर ए इरेशनल है बी इरेशनल है तो ए इंटू बी इरेशनल आएगा, ज़रूरी नहीं है। अगर ए इरेशनल है बी इरेशनल नंबर है तो ए बाई बी इरेशनल आएगा, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यानी कि इरेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे √6 है, √6 है, ये एक इरेशनल है क्योंकि ये क्यों इरेशनल है, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। अब -√6 ये भी इरेशनल नंबर है, तो दोनों को अगर हम जोड़ दें तो क्या आ गया, 0 ना, यानी कि दो इरेशनल नंबर का सम क्या आया, रेशनल नंबर। उसी तरह अगर √6 इरेशनल है और √6 इरेशनल है और दो इरेशनल नंबर को हम लोग घटा दिए हैं, ये घटा रहे हैं दो इरेशनल को, यहाँ पे दो इरेशनल को जोड़ रहे थे, अब यहाँ पे घटा रहे तो 0, यानी कि दो इरेशनल का सब्सट्रैक्शन भी क्या आता है, इरेशनल, सॉरी इरेशनल आ गया, तो फॉलो नहीं किया। और यही अगर हम लोग कोई किसी इरेशनल को किसी इरेशनल से डिवाइड किए तो रेशनल आ गया, हो रहा है ना। हमेशा ऐसा नहीं है कि इरेशनल को हमेशा इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो रेशनल आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ 2 कर दिए तो अब ये इरेशनल आ गया, लेकिन कभी कभी होता है रेशनल आ जाता है, तो इसका मतलब कभी कभी भी अगर फॉलो नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि वो फॉलो नहीं करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट अस लुक एट एग्जांपल्स व्हेन वी ऐड एंड मल्टीप्लाई अ रेशनल विद एन इरेशनल। फॉर एग्जांपल √3 इज इरेशनल, व्हाट अबाउट 2 + √3। तो √3 इरेशनल है। अब देखिए रेशनल और इरेशनल को जोड़ रहे हैं हम लोग, तो एक √3 इरेशनल है और 2 रेशनल है, तो 2 में √3 जोड़ेंगे तो ये तो √3 तो पहले से ही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, उसमें 2 जोड़ देंगे तब पर भी तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही रहेगा, तो वो भी 2 + √3 भी इरेशनल हो गया। सेम मल्टीप्लाई वाले केस में भी √3 पहले से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, उसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रहेगा, तो दोनों क्या है, इरेशनल। अब बोला जा रहा है कि चेक कीजिए कि 7√5 7/√5 √2 + 21 π - 2 इरेशनल है कि नहीं। हाँ है, √5 इरेशनल है, √5 इरेशनल है क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, उसमें अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दिए तो भी वह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही रहेगा। ठीक है, बाकी उसी तरह से √2 + 21 में, क्योंकि √2 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन 21 रिपीटिंग है, उसमें 21 जोड़ देंगे तो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रहेगा। π - 2 का भी वही कहानी है, 2 घटा देंगे तो भी वो वही रहेगा। ऑल दीज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल, सो ऑल दीज आर इरेशनल नंबर्स। ठीक है, नाउ लेट अस, अब जैसे √2 बराबर क्या होता है, 1.414 डॉट, और उसमें जब 21 जोड़े तो 21 ऐसे ना जोड़ेंगे, बाकी सब 0 0 0 0, तो ये तो डेसिमल वाला वही रह जाएगा ना जो चलता आ रहा है, और यहाँ पे 2 और 2 22 पॉइंट, ये तो डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही रह गया ना। इसलिए पाई के केस में भी वही होता है, पाई का वैल्यू कितना लिया गया है, लगभग 3.1415 समथिंग, और उसमें से 2 घटा दिए, तो 2 तो यहाँ से घटा ना, ये बाकी तब तो 2.00 है, तो ये डेसिमल के बाद तो वही सब अंक आ गया ना, यहाँ 1 हो गया, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रहा ना, तो इसलिए ये सब क्या हो गया, हमारा इरेशनल नंबर। उसी तरह 7 से है, 7√5 है, तो √5 का वैल्यू होता है 2.236 डॉट समथिंग, और इसमें 7 से गुना करेंगे तो वहाँ तक से गुना करते आएंगे, इसमें मतलब कहाँ लास्ट इसका कहाँ मिलेगा उससे गुना करते आएंगे, तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही हो जाएगा ना, जब हम लोग 7 से गुना करेंगे इसमें, तो इसका तो पहले अंत ही नहीं होगा, फिर जब अंत मानते हैं यही इसका मानते डॉट, उसके बाद यहाँ से करते हैं तो 2 4 7 4 15.812 डॉट, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है तो डॉट में ही रहेगा ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग रहेगा, तो 7√5 भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इसलिए इरेशनल है।
अब एग्जाम्पल 13 है, बोला है 2√2 और 5√3 को ऐड कीजिए। और तो सिंपल है, 2√2 प्लस 5√3 को ऐड करना है √2 माइनस 3√3 से। तो ये वैसा ही है जैसा एक्स और वाई वाला होता है, सेम को साथ में जोड़ेंगे, जैसे 2√2 और ये √2 वाले के साथ ही जोड़ेंगे इसको, 5√3 माइनस 3√3, तो कितना हो जाएगा 3√2 प्लस 2√3, ठीक है ना। इसको भी जोड़ा जा सकता है, अब डेसिमल एक्सपेंशन करके जोड़ने में बहुत लफड़ा है। ऐसा नहीं है कि इसको भी मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा 1.41 4 डॉट 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 इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके फिर 2 में 1.3 का होता है लगभग 732 डॉट डॉट डॉट, इसको मल्टीप्लाई करके फिर इसको जोड़ेंगे, तो वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं करते हैं, रूट में ही छोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसलिए क्या करते हैं, जो सेम रूट वाला है ना उसको एक साथ जोड़ देते हैं, सेम लाइक टर्म्स को, और √3 वाले को एक साथ कर देते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाता है आंसर। अब बोला है मल्टीप्लाई कीजिए, दूसरा एग्जांपल है एग्जांपल 14, 6√5 को मल्टीप्लाई कीजिए 2√5 से। तो 6 को का 2 से तो 12 हो गया, √5 से होगा, सब आपस में गुना हो जाएगा ना एक बार, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 6 का 2 से फिर √5 का भी 2 से, ये ऐसा थोड़े है। जैसे अगर आपको कहा जाए कि 3 × 2 गुने 4 × 5 कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा, इसका एक बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, या इसका एक बार मल्टीप्लाई कीजिएगा। इन्हें ना है कि इसका इससे भी और इसका इससे भी कीजिएगा, वो प्लस वाला डिस्ट्रीब्यूटिव वाला थोड़ा लग रहा है। तो या तो इसका कर दिए तो 8 हो गया, और इसका कर दिए तो 15 हो गया, फिर 8 में 15 से गुना कर दिए तो 15 8 120 हो गया, ऐसे करते हैं। तो इसमें अगर हम 6√5 का गुना 2 से करेंगे तो 2√5 आएगा, तो पूरा टूटेगा नहीं ना, इसलिए जो टूट जाएगा आसानी से। जैसे √5 का √5 से करेंगे तो 5 आ गया। हम लोग जानते हैं ना इस रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। एक तो ये इसको पिछले बार हम लोग पढ़े थे कि इसको पॉजिटिव स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, इसका मतलब ये होता है पावर हाफ। यहाँ पे 2 छिपा रहता है, यहाँ पे 2 छिपा रहता है, जब नहीं लिखा हुआ इसका मतलब 2 है। तो इसका मतलब √5 का मतलब होता है कि 5 का पावर 1/2, और इसको √5 से एक बार और गुना किए, इसका मतलब 5 का पावर 1/2 से एक बार और गुना किए। और हम लोग 7 क्लास में पढ़े थे कि बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाता है। तो 5 का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 5 का पावर 1 यानी कि 5। समझ में आया। तो किसी भी का स्क्वायर क्या होता है, वही हो जाता है। √13 का स्क्वायर 13 हो जाएगा, √14 का स्क्वायर 14 हो जाएगा। तो यहाँ √5 का √5 से हुआ तो 5, और 6 का 2 से तो 12, और 12 बचे 60 आंसर, ठीक है। आगे है डिवाइड करने के लिए बोला है 8√15 को 2√3 से, 8√15 को 2√3 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो सिंपल है, ई तो डिवाइड हो जा रहा है 4 मरतबे। अब √15 को हम लोग लिख सकते हैं √5 गुने √3, ऐसे नहीं, ऐसे लिख दीजिए, √5 × 3 अंडर में, और नीचे 2√3। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं √5 × √3, है ना। √5 × √3 एक ही रूट में गुना होगा। इसका ऐसा भी अगर पूछा कोई क्यों, तो हम लोग जानते हैं ना 5 का पावर 1/2 गुने 3 का पावर 1/2। और जब एक्सपोनेंट का रूल है, जब पावर सेम हो तो बेस आपस में गुना हो जाता है। 5/3 5 × 3 का पावर 1/2, देखिए क्या हो जाएगा 15/1/2। इसका उल्टा चलेंगे, ऐसा था ना 15 का पावर 1/2 था, तो इसको लिख सकते हैं 5 × 3 का पावर 1/2। और फिर जब ये पावर जो है वह दोनों बेस पे चला आता है, ऐसे, इसलिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या किए, √15 था, ये असल में है कितना √15 ना, तो √15 को हम लोग लास्ट में कैसा लिख सकते हैं, ऐसा, यहाँ लिखे है ना, ठीक है। तो ये हो गया, और नीचे है कितना 2√3, तो √3 से √3 कटा, 2 से 4, तो कितना आ गया 4√5, ठीक है।
अब दीज एग्जाम्पल्स में लीड यू टू एक्सपेक्ट द फॉलोइंग फैक्ट विच आर ट्रू, जो कि ट्रू है। द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। रेशनल नंबर और प्लस या माइनस इरेशनल नंबर बराबर होता है इरेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जोड़ इरेशनल होता है, रेशनल नंबर या और इरेशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन भी इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। प्रोडक्ट और कोसेंट ऑफ टू नॉन जीरो रेशनल विथ एन इरेशनल इज इरेशनल। तो रेशनल इंटू इरेशनल जो होता है, नॉन जीरो बोला है, नॉन जीरो बोल दिया तब इरेशनल होगा। अगर नॉन जीरो नहीं रहता तो रेशनल इंटू इरेशनल रेशनल भी हो सकता है। कब? जब इरेशनल रेशनल जीरो ले लिए और इरेशनल कुछ भी ले लिया √5, तो जीरो इंटू √5 कितना होता है? जीरो, जो कि क्या है? रेशनल। लेकिन यहाँ बोला है नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो नंबर है तो नॉन जीरो रेशनल इंटू इरेशनल क्या होगा? इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। तीसरा है इफ वी ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल्स द रिजल्ट में भी रेशनल और इरेशनल। अब दो इरेशनल नंबर का जोड़ घटाव, जो पीछे हम लोग देख चुके हैं, यहाँ पे दो इरेशनल नंबर का जोड़ घटाव गुना या भाग, रेशनल और इरेशनल कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे रेशनल हो रहा है, इरेशनल भी हो सकता है। यहाँ पे √6 माइनस √5 ले लिए तो जब जुटेगा ही नहीं, मतलब जीरो होगा ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? वो इरेशनल फिर हो जाएगा। तो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब आगे we now turn our attention to the operation of taking a square root of real numbers. Recall that if a is natural number then root a is equal to b means b square is equal to a. root a is equal to b का मतलब क्या होता है? a square is equal to a is equal to b square, और जहाँ पे b greater than 0 है, ठीक है। द सेम डिफिनीशन कैन बी एक्सटेंडेड फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स। अब ध्यान दीजिए, एक डिफिनीशन आया, अभी एक डिफिनीशन आया, उसको आपको याद करना है, याद रखना है। ए ग्रेटर देन 0 के लिए है, ठीक है। ए ग्रेटर देन 0 रहेगा और तब रूट में ए है। इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, ठीक है। इज इक्वल टू बी होगा, तो इसका मतलब हुआ कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, मतलब ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर कहने का मतलब है। और जहाँ पे बी ग्रेटर देन 0, बी ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब है कि रूट ए का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। रूट ए आखिर क्या है? बी क्या है? रूट ए ही ना है। ये डिफिनीशन है, ये यहाँ तक क्या है, ये जो अंदर हम घेर दिए ये डिफिनीशन है, जो आपको इसी रूप में याद कर लेना है कि रूट ए इक्वल टू बी है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए होता है, और बी ग्रेटर देन 0, और इसका मतलब हम कहने का है कि रूट ए हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। इक्वल टू 0 भी हो जाता है कब? जब यहाँ पे इक्वल टू 0 कब हो जाता है? जब यहाँ पे 0, लेकिन डिफिनीशन में बोल रहा है कि ए हमेशा ग्रेटर देन 0 लेना है, बोला है ना ऊपर। यहाँ ये भी है डिफिनीशन का हिस्सा, ए ग्रेटर देन 0, ये 0, इसमें कभी निगेटिव वैल्यू नहीं होता है, -2, ये नॉट पॉसिबल, ये ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है ना। या क्लास 12th में पढ़ना है कि ये 11th क्लास में पढ़ना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो ये अभी आपको पढ़ना नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाता है, रियल नंबर होता ही नहीं है ये सब। तो ये 4 चीज डिफिनीशन है, ठीक है। अगर ए ग्रेटर देन 0 हो और रूट के अंदर ए आए तो बी आता है, इसका मतलब है कि बी स्क्वायर इक्वल टू होता है और बी हमेशा ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है। In section 1.2 we saw how to represent root n for any positive integer n for the number line. We now show how to find root x for any given positive real number x geometrically. जैसे √3.5 ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। इसको रहने दे आज या कल करेंगे, रहने देते हैं क्योंकि अब 5 या 6 मिनट में हम कितना आप करा सकते हैं। अभी इसको इतना ही रखते हैं, कल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे √x, क्योंकि √3.5 दिखाएंगे, उसके बाद हम √x का प्रूफ करेंगे, √x को दिखाएंगे, √x को प्रूफ करेंगे, उसके बाद आगे उस पर क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग रूट वाले पे, ठीक है ना। या nth रूट को डिफाइन भी करना है,
nth रूट का डिफिनीसन भी, ये तो स्क्वायर रूट का है ना, ये स्क्वायर रूट का डिफिनीसन अभी आप पढ़े हैं, अभी यहाँ पे nth रूट का डिफिनीसन भी दिया हुआ है। तो कल आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।